ये जो 41 बिल्डिंग्स का डिमोलिशन का काम वसई में चल रहा है, उसकी जब न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त जो है नाला सफारा को लेकर के, जहां पर 41 इमारतों का तोड़ने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था, इमारतें तोड़ भी दी गई, लेकिन वहां के लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन, हल्ला बोल आंदोलन किया। लोगों लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थे। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद आखिरकार इस मुद्दे पर मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और कुछ नेक वकीलों द्वारा हाई कोर्ट में इस मामले को जो है जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि इनका पुनर्वसन आप लोग कैसे करेंगे। इस पर 3 हफ्तों के अंदर एफिडेविट देने के लिए आदेश दिया है। तो आइए सुनते हैं ये एडवोकेट को, जिन्होंने विस्तार ये से जो बताया है। 41 बिल्डिंग्स का डिमोलिशन का काम वसई में चल रहा है, उसकी जब पूरी न्यूज़ सोशल मीडिया में से वायरल हो रही थी, मैंने भी कुछ न्यूज़ देखे थे। बहुत इनह्यूमन, अमानवीय तरीके से वो डिमोलिशन हो रहा था। तो मेरे जो सहकारी है वसई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट चेतन भोईर और एडवोकेट डाबरे, इन्होंने मुझे कांटेक्ट करके ये बात बताई कि हमें कुछ करना पड़ेगा। लोग बहुत त्रस्त हैं और लोगों में इवन न्यायालय प्रति बहुत एक अविश्वास की भावना निर्माण हो चुकी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। एक, न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने रखें और उनका जो दिन दहाड़े फंडामेंटल राइट्स का, मूलभूत मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों का, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, न्यूबॉर्न बेबीज है, नए जन्म लिए हुए बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है। तो इनको जिस तरह से, बिकॉज ये हमारे सोशल वेलफेयर स्टेट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के कंप्लीटली अगेंस्ट था। ये कंप्लीटली इनह्यूमन था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्पिरिट के कंप्लीटली अगेंस्ट था। और इसीलिए फिर हमने वहां पे, लोग कोई आगे नहीं आना चाहते, तो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सबको, जो खुली आंख से देख रहा है कि ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उसको भी एक ताकत देके रखी है कि वो न्यायालय में जाए और उन सब जिनके ऊपर जुल्म जबरदस्ती हो रही है, उनके लिए कुछ एक न्याय देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए और वो कुछ करे। वो हिसाब से उसी ताकत का इस्तेमाल करके हमने अभी लास्ट मंडे एक जनहित याचिका दाखिल की। और उस जनहित याचिका पे एक अर्जेंट, बहुत सुनवाई होने के लिए हमने माननीय न्यायालय को विनंती की, रिक्वेस्ट किया। हमारे रिक्वेस्ट को न्यायालय ने बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से लेके वो याचिका के ऊपर आज सुनवाई रखी थी। और आज की सुनवाई ने हमने माननीय न्यायालय को बताया कि डिमोलिशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी स्टेट को कुछ एक उसमें प्रपोजल आगे बढ़ाने के लिए बात की है। वो हिसाब से स्टेट को उनका जल्द से जल्द कैसे अभी रिहैबिलिटेशन हो, इसके लिए हमने प्रेस किया। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस बात को बहुत गंभीरता से लेके अभी राज्य सरकार और कॉरपोरेशन दोनों को मिलकर इनका जल्द से जल्द कैसे रिहैबिलिटेशन आप करने वाले हैं, उस बारे में माननीय न्यायालय में अगले 3 हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करने का एक डायरेक्शन दिया है। और 6 मार्च के पहले स्टेट और कॉरपोरेशन को इन सब लोगों का, जो भी 2100 फैमिली, मुझे लगता है कि टोटल 2100 के करीब फैमिली वहां पे है, तो इन सबका कैसे जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन हो, इसके लिए स्टेट और कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनसे ये स्टिपुलेटेड टाइम में, एक विहित टाइम के अंदर उनका रिहैबिलिटेशन होने की तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्टेप आगे लिए। हम सब माननीय उच्च न्यायालय का इसके लिए धन्यवाद देते हैं।